ओम शांति। आज है 23 नवंबर 2021 की। प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों को हमें मधुबन से मुरली है। बाबा आज प्रातः मुरली में हमें बच्चों को कहते हैं कि ड्रामा में आपका पार्ट हीरो हीरोइन का है, वो किसका नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वही मेन पार्ट है। आज बाबा कहते हैं कि बच्चों आपको पवित्र बनना है और पवित्र बनने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 21 जन्म का आप वर्षा पाते हैं। बाबा कहते कि बेहद का बाबा पतित पावनी बीज रूप है। बाबा कहते आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं, क्योंकि उनको 84 जन्म का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाबा रावण के बारे में कहते कि रावण को जलाते फिर वो जलता नहीं, ये क्या है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। और बाबा समझाते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, मैं ही सिखलाता हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं आपका वो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा कहते ज्ञान ज्ञानेश्वरी आप बनते हैं तो पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हैं। यहाँ जो है वो कर्मभोग है, सत्युग में कर्मभोग होते ही नहीं। बाबा कहते कि ज्ञान चिता पे बैठता है, बाबा से योग लगाना है, बाबा से सच्चा रहना है, बाबा से अंदर से याद करना है, गुप्त बाप को याद करना है, संपूर्ण फरमान बरदार बनना है। हर चीज़ बाप से सुननी है, कदम कदम पर बाप को याद करना है, उसे पूछना है, उसको बताना है, दिल से बाबा कहना है। तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बच्चों को बताए हैं। तो बाबा को 1 मिनट हम परम धाम में आके टच करके आएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के निकल फरिश्ता स्वरूप धारण कर सूक्ष्म तन्मार्ग परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा को मैं टच करती हूँ। बाबा से सब शक्तियाँ मुझे मिल गई है। फिर मैं सूक्ष्म तन से इस साकारी दुनिया, इस साकारी सृष्टि में भ्रुकुटी में विराजमान होती। थोड़ी देर शांति में बैठ के मस्तक पे बाबा का हाथ ऐसे समझ के हम बाबा की मुरली देखेंगे। बाबा कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बच्चों ड्रामा में आपका पार्ट जो है वो हीरो हीरोइन का है, और इस हर कल्प में ये हीरो का पार्ट है वो किसी का नहीं है, आपको ही सिर्फ पार्ट वो मिला है और हीरो मेन रहता है। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता की ये जो एग्ज़ाम है तो कौन पास होते हैं, उसके बारे में बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं उसके लिए पवित्र होना पड़ेगा, और जो पवित्र होंगे वही वो एग्ज़ाम पास कर सकेंगे। बाबा उसके बारे में कहते हैं कि 24 जन्म का वर्ष आपको बाबा देते तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप इस एक जन्म के लिए कितनी मेहनत करती है, पढ़ाई करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और बाबा कहते हैं इसके ये करेंगे, ये पवित्र बनेंगे तो आपको जरूर अच्छा पद मिलेगा, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। आगे बाबा कहते कि बेहद का बाप जो पतित पावन है वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। आगे बाबा कहते कि बेहद का बाप जिनको नॉलेज देते हैं उनके ही मंदिर और शास्त्र बनते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तमो से सतो बन जाएंगे, और सतो बिगर आप वापस जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं रावण के बारे में कि मनुष्य लोग रावण को जानते ही नहीं क्या है, वो जलाते हैं फिर जलता भी नहीं, तो फायदा क्या है जलाने से। तो बच्चे जानते ही नहीं मनुष्य लोग। बाबा कहते कि बाबा समझाते हैं कि बच्चों तुम्हें इस कल्प में मनुष्य जो पार्ट मिला है हीरो का, जो मेन है वो हीरो का पार्ट है, वो किसी को मिलता नहीं, आप ही हीरो है इस कल्प के। बाबा समझाते कि मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ योग रखो, मैं ही योग सिखलाता हूँ, बाकी दूसरे कोई ये योग सिखला नहीं सकते, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। आगे बाबा कहते कि आत्मा सुदर्शन चक्रधारी है, उनको पता चला है कि अभी 84 जन्म चक्र और सृष्टि चक्र का ज्ञान। बाबा कहते कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी आप पढ़कर ये राज राजेश्वरी बनते हो। बाबा कहते कि सतयुग में आप एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहते हैं। ये जो खांसी होती है वो अभी ब्रह्मा बाबा को होती है, शिव बाबा को नहीं, क्योंकि कर्मभोग यहाँ है,
सतयुग में कर्मभोग बीमारी होती नहीं है। बाबा कहते कि यहाँ आवाज नहीं करना है, बाबा की याद करते टाइम गुप्त बाप को याद करना है। बाबा कहते कि ब्रह्मा तन में मैं प्रवेश करता हूँ, लेकिन मनुष्य लोगों ने मंदिर में बैल रखा है, बच्चे जानते ही नहीं। बाबा कहते कि आप ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो ही बाबा ले जा सकते हैं। बाबा कहते कि सतो प्रधान बनने बिगर वापिस कोई जा नहीं सकता, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है। गर्भ जल में शरीर धारण कराए सिर फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भमहल है, क्योंकि पाप होता ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है। बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएंगे, ड्रामा में नूंद है। वो लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वो सब एक तरफ, इस तरफ दो भाई है। बाबा कहते हैं रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी ये याद की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है, क्योंकि मुरली बजाइए, यह वास्तव में है ही ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राजेश्वरी बनती हो। गुप्त बाप को याद करना है। बाबा कहते कि सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर, विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक वो पारलौकिक। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि एक बाप से सच्चा रहना है, सच्चा फॉलो बाबा को करना है और पूरा पूरा पवित्र बनना है, क्योंकि आपको 21 जन्म का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा धारणा में सेकंड पॉइंट में बच्चों को कहते मुख से हे शिव बाबा नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। आत्मा समझ अंदर से बाप की याद करनी है। बाबा को फिर एक बार हम याद करेंगे, बाबा को परमधाम में जाके टच करके आएंगे। मैं आत्मा ब्रकुटी के निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे बाबा सामने हैं। बाबा को मैं टच करती हूँ। बाबा से मुझे सब शक्तियाँ मिल रही है। बाबा से सब शक्तियाँ लेके मैं सूक्ष्म तन से इस साकारी दुनिया में, साकार शरीर में, इस ब्रकुटी में विराजमान होती हूँ। थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का हाथ हमारे मस्तक पे है, ऐसे समझ के बाबा का वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व शुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो बाबा ने आज हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, वरदान दिए हैं, तो सब वरदान हमें धारण करने हैं। बाबा ने आज हमें कहा है कि इस कल्प में हम हीरो का पार्ट मिलता है, वो किसी को पार्ट मिलता नहीं। हमें पवित्र बनना है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो उसकी एग्ज़ाम पास करना है पवित्र बन के। हमारे मंदिर शास्त्र बनते हैं। बाबा समझाते हैं कि हम आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हो, तो सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें मिला है और यहाँ ही कर्मभोग होते हैं। सतयुग में कर्मभोग होते ही नहीं। हमें ज्ञान पढ़कर राजेश्वरी बनते हैं और ज्ञान चिता पे बैठने के बाद ही बाबा हमको वापस लेके जा सकते हैं। और बाबा का हम संपूर्ण फरमानदार बरदार बनना है। बाबा को ही प्यार से दिल से याद करनी है, दिल से बाबा कहना है। तो चलो बाबा को फिर हम याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। बाबा ने जो स्लोगन में कहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।